Studio presents. यह है ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 एपिसोड 3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड रिकैप। ये एपिसोड वैसे शुरुआत से काफी डिफरेंट रहा। इसमें हमें एक साथ करंट टाइमलाइन, मतलब जो भी एकदम ओल्ड वाल्या और ओल्ड टुला के लाइफ में चल रहा है वो सब हमें दिखाई देता है, बट उसी के साथ साथ हमें यंग वाल्या और यंग टुला की भी कहानी फ्लैशबैक के जरिए पता चली। तो करंट टाइमलाइन में हमें पहले तो ये पता चला कि एम्परर हेविको ने वाल्या हार्कोनन को अभी अपने महल से निकाल दिया। She has been disbarred because of influence of Desmond Hart। तो ऑब्वियसली अभी मदर सुपीरियर वाल्या हार्कोनन को ही ऐसी बुरी ट्रीटमेंट अगर एम्परर हविक को देने लगा है तो क्या सिस्टरहुड की पावर कम हो गई है? सिस्टरहुड का क्या आगे होगा? ऐसा कई सारा टेंशन अलग अलग सिस्टरहुड के बेने जेसेरिट के औरतों में आ गया और उसके रिलेटेड उन्होंने वाल्या से बात की, बट वाल्या ने उन सभी को समझाया कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, एम्परर के भरोसे को हासिल करने का उसके पास रास्ता है, उसके पास प्लान है। अभी के लिए बस तुम सभी ट्रूथ शेयर्स अपने अपने ग्रेट हाउसेस को बराबर से इन्फ्लुएंस करते रहना, ऐसा वो यहाँ पे हुक्म देती है। देन यहीं पर वाल्या को पता चलता है कि वलाक 9 पर सिस्टर लाइला के साथ में क्या हुआ, तो उसे एक प्रोफेसी पता चलती है कि की टू द रेकनिंग इज वन ट्वाइस बॉर्न, वंस इन ब्लड वंस इन स्पाइस। तो वाल्या को लगता है कि ये जो की टू द रेकनिंग जो है वो डेस्मंड हार्ट ही होगा, क्योंकि उसे पिछले एपिसोड में पता चल गया था कि डेस्मंड हार्ट ऐसा बंदा है जो एक तरीके से 2 बार जिंदा हुआ। एक बार तो उसका नेचुरल बर्थ इन ब्लड हुआ एंड देन फिर शाई हुलूद यानी कि ड्यून के सैंडवर्म के निगलने के बाद में उसका और एक दूसरा बर्थ स्पाइस में से हुआ। तो इसके कारण वाल्या को अभी के लिए लगा कि डेस्मंड हार्ट ही की टू द रेकनिंग होगा। तो ये कुछ ही चीजें प्रेजेंट टाइम में देखने के बाद में वी गो बैक इन फ्लैशबैक, जहां पर हम पहुंचते हैं प्लैनेट लैंकी वाइल्ड में, जो कि हार्कोनन्स का होम वर्ल्ड है। यहाँ पर आते ही हम मिलते हैं वाल्या हार्कोनन के पूरे हार्कोनन परिवार को, और उनके बीच में काफी सारा एक फैमिली डायनामिक हमें देखने मिला। उनके बीच काफी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होता है और वो हम अच्छे से आगे जानेंगे ही। नाउ वी गेट बैक टू द एपिसोड 3, जहां पर हम आते हैं बर्फीले लैंकीवेल के प्लैनेट पर, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हार्कोनन का परिवार इस समय पर सिर्फ वेल्स के रिलेटेड किसी बिजनेस में है। इस बर्फीले लैंकीवेल के प्लैनेट पर इन वेल्स के सिवाय वैसे ज्यादा कुछ भी नहीं, जो भी है वो इन्हीं वेल्स के रिलेटेड ही वो बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हार्कोनन परिवार में वाल्या और टुला के माता पिता को हम मिले, वर्जिल हार्कोनन एंड सोनिया हार्कोनन। देन यहीं पर हम वाल्या एंड टुला के भाई ग्रिफिन हार्कोनन को भी मिलते हैं, एंड देन यहीं पर होता है उनका अंकल एवजेनी हार्कोनन, जो कि वाल्या, ग्रिफिन और टुला के पिता वर्जिल का सगा भाई है। तो यहाँ पर इस अंकल एवजेनी हार्कोनन के रिलेटेड खास बात यह है कि इसे जो एक्टर प्ले कर रहा है दैट इज मार्क एडी। ये वही एक्टर है जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन में रॉबर्ट बराथियन को प्ले किया था। तो जैसे ही यहाँ पर हार्कोनन परिवार के बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर ग्रिफिन कहता है कि वो जीमिया पर जाएगा, मतलब वो सलूसा सेकेंडस के इम्पोर्टेंट सिटी जीमिया पर जाएगा, और वो वहां पर जाके उसके हाउस हार्कोनन के लिए कुछ बेटर ट्रेड डील्स करेगा। जैसे ही वो ट्रेड डील्स की बात करता है, तो यहीं पर अंकल एवजीनी के वजह से हमें पता चलता है कि उन ट्रेड डील्स वगैरह के रिलेटेड ही कुछ और डिस्कशंस वगैरह करने के लिए वहां पर कई सारे अलग अलग लॉर्ड्स आएंगे, और उन्हीं लॉर्ड्स में और एक लॉर्ड है। I'd like to shove it in Vorian's face once you've made your mark. अभी वैसे तो इस समय पर वोरियन एट्रेडिस एक्चुअली ऑलमोस्ट 250 ईयर ओल्ड होने चाहिए, बट ऐसा समझो कि ये वाला टाइम पीरियड इतना फ्यूचर में है और ये ऐसा एक फिक्शनल दौर है जिसमें ह्यूमंस का एज
कम से कम 150 से लेके 180 इयर्स का हो गया है। और अगर तुम एकदम रिच एंड पावरफुल इंसान हो विथ एकदम लेटेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज तो आप ऑलमोस्ट 250 इयर्स तक भी जी सकते हो। तो वोरियन एट्रेडिस इस समय पर बहुत ही ज्यादा बुढ़ा जरूर है बट वो अभी भी जिंदा है और वो भी सलूसा सेकंडस पे उसके कुछ ट्रेड डील्स वगैरह करने के लिए कुछ ही टाइम पे पहुंचने वाला है जिससे इस ग्रिफिन की मुलाकात हो सकती है। तो जैसे ही यहाँ पर वोरियन एट्रेडिस का नाम कॉन्वर्सेशन में आया तो वाल्या कहती है, Vorian Atreides stripped our family of its honor based on a lie. तो बूढ़ा वोरियन एट्रेडिस जीनिया यानी कि सलूसा सेकंडस के इम्पोर्टेंट सिटी में आएगा। ये जैसे ही वाल्या को पता चला तो वाल्या को लगता है कि यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे वो पूरे लैंड्सराइड को सभी को बता पाए कि अबुलाड हार्कोनन ने जो किया वो कॉरिन प्लैनेट के इंसानों के जेनोसाइड को रोकने के लिए किया था। Your grandfather, Abulard Harkonnen, was a hero. He tried to stop a genocide. तो यहाँ पर वाल्या जब अपने पापा से बात करती है कि आपके ग्रैंडफादर अबुलर्ड है तो ये थोड़ा सा बुक के कहानी से चेंज दिखाया गया था। बुक में एक्चुअली अबुलर्ड वाल्या के ही ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब उसके पिता के वो पिता थे। बट हमें ड्यून प्रोफेसी के शो में अबुलर्ड हार्कोनन, वाल्या, टूला और ग्रिफिन के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा बताए हैं। तो एनीवेज यहाँ पर वाल्या के इतने सारे बड़े ख्वाब देख के उसके माँ सोनिया को लगता है कि उन्हें जो कुछ भी मिला है उसमें वो सेटिस्फाइड है। पता नहीं वाल्या को किस बात का इतना ज्यादा घमंड है और उसे इतना पावर के लिए ग्रीड क्यों है। बट वाल्या तो ठहरी पावर हंग्री, उसे कुछ भी करके एट्रेडिस के ऊपर हार्कोनन होने चाहिए ऐसा ही हमेशा लगता आया, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एट्रेडिस ने हार्कोनन को धोखा दिया और धोखेबाजी से उन्होंने पावर हासिल की और सिर्फ एट्रेडिस की वजह से पूरा नोन यूनिवर्स हार्कोनन पर थूकता है। तो इसीलिए वो वहां से गुस्से में से चली गई। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं ग्रिफिन एंड वाल्या से। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि बचपन में ग्रिफिन कुछ तो एक पानी में डूब गया था बट वाल्या ने उस पर एकदम दूर से वॉइस का इस्तेमाल इस तरह से किया कि ग्रिफिन अचानक से स्विमिंग करने लगा और वो बच गया। तो ऐसा ही समझ लो कि वाल्या ने अपने जिंदगी में अपने वॉइस का जो मैजिक का इस्तेमाल था वो सबसे पहली बार उसने अपने भाई ग्रिफिन पर किया था। तो इसी कॉन्वर्सेशन में वाल्या ग्रिफिन को बताती है कि हमारे साथ में, हमारे हाउस के साथ में जो भी नाइंसाफी हुई उसका जिम्मेदार सिर्फ वोरियन एट्रेडिस है और तुम्हें उसे कुछ भी जाके कन्फ्रंट करना होगा, तुम्हें उससे उगलवाना होगा कि जो भी उसने किया वो गलत था और अबुलाड हार्कोनन कैसे हीरो थे। तो ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पर खत्म होते ही हमें अगले सीन में सीधा दिखाई दिया ग्रिफिन का डेड बॉडी। तो अभी एग्जैक्टली ग्रिफिन हार्कोनन और वोरियन एट्रेडिस के बीच में क्या हुआ ऑफ स्क्रीन वो हमें इस शो में, इस एपिसोड में तो नहीं पता चला, बट बुक में उसकी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं इस वीडियो में तो अभी कवर नहीं करूंगा। डेफिनेटली हम कभी बाद में कवर करते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं जो वाल्या और टूला यहाँ पर समझते हैं, एंड दैट इज कि ग्रिफिन हार्कोनन को वोरियन एट्रेडिस ने मार डाला। तो जैसे ही ये बिलीफ वाल्या एज वेल एज टूला हार्कोनन के मन में बैठ गया तो वो पहले से ही जो एट्रेडिस को नफरत करते थे वो नफरत और भी ज्यादा अलग लेवल पर बढ़ गई। यहाँ पर वाल्या हार्कोनन को ऐसा फील होता है कि वो अभी लैंकीविल के प्लैनेट पर रह ही नहीं सकती, तो इसीलिए वो जाती है वलाक 9 के प्लैनेट पर जहाँ पर वो बेने जेसेरेट के सिस्टरहुड को ज्वाइन करती है। सिस्टरहुड के स्कूल में जैसे ही वाल्या ज्वाइन करती है तो हमें पता चलता है कि डोरोटिया असल में उसकी पहले टीचर थी, बट टीचर डोरोटिया और स्टूडेंट वाल्या के बीच में भी काफी सारे डिफरेंस इन थॉट्स हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं।
डोरोटिया के मुताबिक सच्चाई यानी ट्रूथ को इंपीरियम के हाउसेस को बताना सिस्टरहुड के लिए जरूरी है, ताकि वो सटली मतलब एकदम हल्के से अलग अलग हाउसेस को, बड़े बड़े लीडर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। डोरोटिया के मुताबिक सिस्टरहुड ह्यूमैनिटी के बेटर नेचर पर यानी कि अच्छाई पर भरोसा करके पावरफुल हाउसेस को गाइड कर सकती है, और यही असली सिस्टरहुड का काम है। बट वाल्या के मुताबिक सिस्टरहुड सच्चाई यानी ट्रूथ लीडर्स को क्यों ही बताए? Just because the leaders are told it doesn't mean they'll use it to good ends. Truth is a tool. अगर सिस्टरहुड अच्छा ट्रूथ, अच्छी सच्चाई उन लीडर्स को बताती भी है, तो ऐसा तो नहीं कि वो लीडर्स उस सच्चाई को, ट्रूथ को अच्छी तरीके से यूज करेंगे। वाल्या के मुताबिक सच्चाई मतलब एक हथियार है। तो इसके रिप्लाई ने यहाँ पर डोरोटिया ने एकदम हार्ड हिटिंग अंदाज में पूछा कि अगर सच्चाई, ट्रूथ हथियार है तो उसे यूज कैसे करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? तुम। And who should determine how to use this tool? You? तो ये सुनते ही वाल्या के चेहरे का रंग तो उड़ गया, बट यहाँ पर हमें वाल्या हार्कोनन के पर्सनालिटी का ट्रू नेचर पता चलता है कि वो सच्चाई को, ट्रूथ को टूल के तरह, एक हथियार के तरह इस्तेमाल करना चाहती है, और वो पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास चाहती है। वो चाहती है कि वही सच्चाई को, ट्रूथ को कंट्रोल कर सके और सभी नैरेटिव्स को उसके हाथ में रख सके। देन यहीं पे हमें एक दो छोटे मोटे सीन्स में देखने मिलता है कि वाल्या ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं, काशा एंड फ्रांचेस्का, जो उसको काफी सपोर्ट करते हैं। देन वी गेट टू सी अ सेरेमनी जिसमें सभी सिस्टर्स को एक कसम खानी होती है कि सिस्टरहुड अबाउ ऑल, मतलब सभी को अपने जो भी रिलेशंस उनके हाउसेस के साथ में, अलग अलग फैमिली मेंबर्स के साथ में जो कुछ भी है उसे खत्म करना होगा और सिस्टरहुड को ही अपनाना होगा। एक एक करके सभी लड़कियां सिस्टरहुड की वाउज लेते हैं, बट वाल्या वो वाउ ले नहीं पाती क्योंकि साइलेंटली, सीक्रेटली, मन ही मन वाल्या कभी भी सिस्टरहुड को उसके हाउस हार्कोनन के ऊपर मान ही नहीं सकती। You both know the truth. You'll always be a Harkonnen. तो डोरोटिया भी वही कहती है कि वाल्या एक हमेशा हार्कोनन रहेगी, और ये कह के वो वहां से निकल गई। बट कुछ ही टाइम के बाद में वहां पर रकेला आती है, द ओरिजिनल मदर सुपीरियर ऑफ सिस्टरहुड, और उसने वाल्या को दूर से देख लिया। जैसे ही वो वाल्या के साथ में यहाँ पर बातें करती है तो शी सीज समथिंग इन वाल्या। उसने वाल्या में एक तरह का स्पार्क देखा, एक जोश देखा, और उसी कारण रकेला एक तरीके से वाल्या को उसकी पर्सनल अप्रेंटिस बना देती है, एक उसका स्टूडेंट उसको बना देती है। रकेला काफी सारी चीजें वाल्या के साथ में शेयर करती है, उसे काफी टीचिंग्स वगैरह देती है, और इवेंचुअली एक दिन वो वाल्या को एक हिडन रूम ऑफ जेनेटिक आर्काइव्स भी दिखाती है, और उस रूम में एग्जैक्टली क्या है वो हमें इस एपिसोड के एंडिंग में पता चलेगा ही, जो कि इस एपिसोड का बड़ा रिवील रहेगा। What I'm about to show you relies on forbidden technology. देन वाल्या दूसरे तरफ अपने दोस्तों को, काशा और फ्रांचेस्का को, उसका वॉइस का मैजिक दिखाती है, और ऐसा ही समझ लो कि वो उसके रिलेटेड उन्हें सीक्रेटली ट्रेनिंग भी देने लगी। Can you teach us how to do it? I was hoping you'd ask. लास्टली हम देखते हैं कि डोरोटिया और वाल्या के बीच में कौन नेक्स्ट रेवरेंड मदर बनेगा। उसका एक फाइनल टेस्ट होने वाला था, और ये टेस्ट था एगनी का टेस्ट, बट ये टेस्ट वाल्या नहीं करना चाहती थी, तो वो वहां से उठ के चली गई। तो बेसिकली वाल्या फेल्ड इन दिस टेस्ट, बट दूसरे तरफ डोरोटिया ने इस टेस्ट को ऑफ स्क्रीन अच्छे से पास किया, ऐसा ही हमें पता चलता है। तो जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच में एक मैसेज वलाक 9 पर आता है वाल्या के लिए, जो कि टुला ने लिखा था, और इसे रकेला पढ़ती है। The suet has been enjoyed by all, no more courses to serve. तो बेसिकली कोड लैंग्वेज में यहाँ पर टुला ने वाल्या को बताया था कि उसने कुछ एक भयानक
काम किया है जो वाल्या ने टुला को करने के लिए बताया था। ग्रिफिन के मरने के बाद में वाल्या और तुला हार्कोनन दोनों को लगने लगता है कि वोरियन एट्रेडिस ने ही उनके भाई ग्रिफिन को मार गिराया, तो उसी कारण वो हाउस एट्रेडिस से और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे और उन्हें खून का बदला खून से चाहिए था। तो अराउंड उस समय पर वाल्या तो वैसे वलाकनाइन पर सिस्टरहुड के लिए जाने वाली थी, बट टुला उस समय पर लैंकीवेल पे ही थी। तो वाल्या ने एक्चुअली टुला को बताया था कि उसे अपने भाई ग्रिफिन का बदला लेना चाहिए एट्रेडिस के कई सारे लोगों को मारकर। तो टुला ने वही किया। पहले तो यंग टुला ने अपने खूबसूरती का जाल फेंककर ऑरी एट्रेडिस को पटा लिया। इसके बाद ऑरी एट्रेडिस एक्चुअली टुला के प्यार में पड़ने लगा और उसे वो इवेंचुअली अपने पूरे परिवार से मिलाता है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। बट टुला ने सभी एट्रेडिस के खानदान को जहर पिलाकर मार गिराया और उसने इवन ऑरी एट्रेडिस को भी मार गिराया। तो जैसे ही इसके रिलेटेड वाल्या को वहां पर वलाकनाइन पर पता चला तो वो लैंकीवेल में वापस आ गई और वहां पर वो टुला और अपने फैमिली से मिलती है। बट जैसे ही वहां पर फैमिली को सबको पता चला कि वाल्या ने टुला का इस्तेमाल करके किस तरीके से एट्रेडिस परिवार के कई सारे मेंबर्स को मार गिराया, तो वो सभी शॉक्ड हो गए और उसकी माँ खास करके उसे काफी भला बुरा कहने लगी। तो वहां पर वाल्या ने सीधा वॉइस का इस्तेमाल करके अपने माँ को शांत करवा दिया। तो जैसे ही अंकल एवजीनिया ने ये वॉइस का इस्तेमाल देखा तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हुए। उन्होंने अक्यूज किया कि ये तो एकदम ही कमीनी कुछ सॉर्सरस लग रही है और उसी वजह से वाल्या वहां से भाग गई। जैसे ही वाल्या भागती है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी अगर उसे कहीं पे जाना है तो दैट इज ओनली वलाकनाइन एंड सिस्टरहुड। बट अगर उसे वापस वहां पर जाना है तो रकेला ने उसे बताया था कि आने के पहले तुम्हें कुछ भी करके एगनी की टेस्ट करनी ही पड़ेगी और अगर तुमने नहीं की है तो तुम्हें हम वापस नहीं लेंगे। Return a reverend mother or not at all. तो इसीलिए वाल्या यहाँ पर एगनी की टेस्ट खुद ही से करती है और एक्चुअली टुला के वजह से उसकी वहां पर जान बची और उसने उस टेस्ट को सक्सेसफुली पास किया। तो इसीलिए यंग वाल्या वलाकनाइन पर सिस्टरहुड को वापस से रीजॉइन करती है, बट इस समय वो अपने सिस्टर टुला हार्कोनन को भी लेके गई। तो इसके बाद में वी कम टू द प्रेजेंट टाइम, जिसमें हम सबसे पहले तो पहुंचते हैं वाल्या के पास जो थियोडेशा के साथ में सिटी ऑफ ज़ीमिया में एक बड़े से टॉवर में मिलती है। इस समय पर एकदम बूढ़े हुए उसके अंकल एवजेनी को। अब उनके बीच में क्या होगा इंटरेस्टिंग चीजें वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। देन इसके बाद में हम मिलते हैं टुला हार्कोनन को जो कि इस समय पर वलाकनाइन पर है। सेकंड एपिसोड में हमने देखा था कि एगनी के टेस्ट को सिस्टर लाइला ने सरवाइव नहीं किया क्योंकि उसे डोरोटिया के अजीब से भूत ने और कई सारे अलग अलग मेमोरीज ने वहां पर उसे किडनैप करके उसी रेल्म में रख दिया। तो इस समय पर लाइला एक तरह से लाश ही बन गई थी और इसी वजह से यहाँ पर सिस्टर अविला कहती है कि उसका अंतिम संस्कार करके उसके बॉडी को खत्म करना चाहिए क्योंकि लाइला तो मर गई है। ये सुनते ही टुला एक्चुअली अविला को खुश करने के लिए लाइला को मारने के लिए एक्सेप्ट भी करती है क्योंकि अविला एक तरीके से वाल्या के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है और जो कुछ भी इस समय पर सिस्टरहुड के स्कूल में शुरू था उसकी सभी खबरें वो वाल्या को सीक्रेटली दे रही थी। इसके बारे में टुला को भी पता था, तो इसीलिए टुला इस चीज को मानती है कि लाइला मर गई है और वो उस पर अंतिम संस्कार करेगी। और इवेंचुअली हमें एक अंतिम संस्कार का सेरेमनी भी देखने मिला जिसमें सिस्टर एवेलिन लाइला के मौत को एक सैक्रिफाइस बताती है, बट दूसरे तरफ सिस्टर जेन को गुस्सा रहता है कि किस तरीके से सिस्टरहुड ने लाइला का फायदा उठाया। वो इतनी यंग होकर भी उसको एगनी की टेस्ट करने पे मजबूर किया और वो अभी मर गई। तो उन सभी सिस्टर्स को काफी दुख होता है कि लाइला मर गई है और एक तरीके से वहां पर अंतिम संस्कार का सेरेमनी कंप्लीट हुआ। बट
टुला का यहाँ पर एक सीक्रेट प्लान था लाइला को बचाने के लिए। टुला हार्कोनेन को अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि लाइला मरी नहीं है, बस वो इस समय पर कुछ ट्रांस स्टेट में चली गई होगी और वो इस समय पर बच भी सकती है। बट अगर उसे बचाना है तो टुला को सीक्रेट जेनेटिक आर्काइव के रूम में जाना पड़ेगा और वो वही करती है। एंड जैसे ही वो सीक्रेट जेनेटिक आर्काइव वाले रूम में चली गई तो सरप्राइज सरप्राइज, दैट रूम इज बेसिकली अ थिंकिंग मशीन। यहाँ पर बेने जेसेरिट के लिए एक एनीरूल नाम की कोई थिंकिंग मशीन यानी कि एनीरूल नाम का एक एआई काम कर रहा है। Initiating protocol. तुला के मुताबिक अगर एनीरूल एआई बराबर से स्पाइस का डोसेज लाइला को देगी तो लाइला की माइंड वापस से ठीक हो पाएगी एंड देयर इज अ चांस दैट शी कैन सर्वाइव। तो ये एक बेने जेसेरिट के सिस्टरहुड का बड़ा सीक्रेट हमें पता चलता है कि उनके यहाँ पर एक थिंकिंग मशीन काम कर रहा है। तो अभी ये एनीरूल थिंकिंग मशीन आगे कहानी में कितना इम्पोर्टेंट साबित होता है, लाइला के साथ में क्या होगा, क्या बूढ़ा वोरियन एट्रेडिस को हम मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें अगले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी थियरी क्या है, आगे क्या होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.